सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो से माइक्रोटेक। और इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन दिखाने वाले हैं LG 1.510 5 स्टार 6-in-1 ड्यूअल इन्वर्टर कन्वर्टेबल AC, जिसमें AI टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके थ्रू आपका 1.5 टन AC या फिर 2 टन का AC को ये हाफ टन या 1 टन में कन्वर्ट करके आपकी बिजली बहुत ज़्यादा ये सेव करके दे सकता है। और इसका ISR रेटिंग है 4.73, जो काफ़ी अच्छा है इस LG प्रोडक्ट में। और इसे मैंने परचेज़ किए थे 16 जनवरी 2023 में, और इसका इंस्टॉलेशन हो गया है 22 जनवरी 2023 में। और एक बात जो आपको जानना चाहिए वो है 6-in-1 और 5-in-1 में कोई भी फ़र्क वैसे तो नहीं होता है। सिर्फ 6-in-1 में जस्ट AI टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक आपका जो टन है उसको ये कम करके देता है अकॉर्डिंग योर होम और अकॉर्डिंग रूम के अंदर कितने पर्सन है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके देता है आपके 1 टन या फिर 2 टन AC को 1 टन या फिर हाफ टन में। बस यही फ़र्क है 6-in-1 और 5-in-1 में। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इंडोर बॉक्स कंटेनर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको एक इंडोर यूनिट, एक रिमोट कंट्रोलर और एक वायर, और उसी के अंदर आपको रैपिंग टेप देखने को मिलता है, जो इंडोर से आउटडोर तक जो वायर जाता है उसको रैप करने के लिए, और जो पाइप्स होता है उसको रैप करने के लिए एक रैपिंग टेप दिया जाता है, वो बॉक्स के अंदर ही आपको मिलता है। और इस इंडोर यूनिट का साइज़ है कुल मिला के 98 सेंटीमीटर, और ये बॉक्स में आपको वायरिंग और रैपिंग टेप देखने को मिलता है। और ये है इंडोर का पीछे का पोर्शन, जिसमें एक प्लेट लगा हुआ रहता है। इसको सबसे पहले खोल लेना होता है और इसको आपके AC जहाँ लगेगा उसमें सबसे पहले इसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद जो आपका इंडोर यूनिट है उसको इस प्लेट के ऊपर ठीक से सेट किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस AC प्योर वाइट में है। तो सबसे पहले इसका फ्रंट वाला जो प्लेट है इसको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद जो वायरिंग है उसको यहाँ पे सेट करना है। सो बॉक्स के अंदर जो केबल आपको दिया गया था उसी को आपको यहाँ पे सेट करना है। सो जो टेक्नीशियन आएगा वही ये सेट करके आपको देगा। तो प्रॉपर तरीके से वो सेट करता है, उसके बाद ही आउटडोर को इंस्टॉल किया जाता है। सो यहाँ पे जस्ट तीनों वायर को प्लग से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद इसको फिक्स किया जाता है। इसके बाद आपका AC का जो दोनों पाइप जो एक कंप्रेसर होके AC तक आता है, यानी कि इंडोर तक आता है, और इंडोर से जो कंप्रेसर तक जाता है, दोनों जो कॉपर पाइप होता है उसको सीधा ऐसे रखना है, और इसके एकदम एंड पॉइंट पे एक नट बोल्ट होता है, उसको यहाँ पे लूज़ करने के बाद इसको दीवार पे फिक्स किया जाएगा। सो ये बोल्ट को अगर ठीक तरीके से लूज़ नहीं किया जाएगा, और अगर किसी टेक्नीशियन की वजह से अगर ये बेंड हो जाता है कॉपर पाइप, तो आपको ठीक तरह से कूलिंग नहीं होगा और बहुत जल्दी आपका AC का जो गैस है वो भी निकल सकता है, और जो पाइप है वो भी टूट सकता है। इसके बाद दोनों पाइप को और जो केबल है जो इंडोर से आउटडोर तक जाता है उसको एक साथ एक ही अलाइन पे रखने के बाद रैपिंग टेप से अच्छे से उसको रैप किया जाता है। एंड उसी पाइप के साथ एक टाई की मदद से जो वाटर पाइप है उसको भी बांध दिया जाता है। तो इस रिमोट कंट्रोलर के साथ कोई भी रिमोट स्टैंड नहीं दिया जाता है, जो पिछले मॉडल में दिया जाता था। और ये है इस AC का आउटडोर यूनिट, जिसके साथ एक आउटडोर यूनिट, उसी के साथ दोनों कॉपर पाइप जो इंडोर से आउटडोर तक और आउटडोर से इंडोर तक जाता है वो इसके साथ देखने को मिलता है। और ये है वॉल माउंट, जिसमें जो आउटडोर है वो फिक्स होता है, और इसका प्राइस है 500 रुपीज़।
सो ये इंडोर सेट रेडी हो गया है ऊपर लगने के लिए, यानी कि वॉल माउंट होने के लिए। और इस कंटेनर में एक इंस्टॉलेशन गाइड दिया गया है, आपको क्या क्या देख लेना है टेक्नीशियन से, और टेक्नीशियन प्रॉपर ये काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि प्रॉपर एसी इंस्टॉल होने के बाद ही आप टेक्नीशियन को छोड़ें। तो ये एसी मेरे विंडो के ऊपर लगेगा और इसमें जस्ट पॉइंट किया गया है, कोई होल नहीं है वॉल पे, ये कैबिनेट को लगाने के बाद ही होल किया जाएगा। सो यहाँ पे प्रॉपर मेज़रमेंट ज़रूरी है और यहाँ पे वाटर लेवल से यहाँ पे लेवलिंग किया जाता है। तो सबसे पहले ये वाले प्लेट को वॉल में फिक्स किया जाएगा, उसी के बाद ही इसके ऊपर इंडोर का जो सेट है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। सो इस प्लेट के बगल में ही एक होल किया जाएगा जिससे आपका जो कॉपर पाइप है और वाटर पाइप जो है और जो इंडोर तक जो केबल जाएगा, सो इसी होल के थ्रू इंडोर से आउटडोर तक बाकी सारे कनेक्शंस होगा। तो यहाँ पे होल किया जाएगा। सो आप इसको पहले से ही करके रख सकते हैं आपकी दीवार पे। सो अभी जो है इस इंडोर यूनिट को इस प्लेट के ऊपर फिक्स किया जाएगा। और आप राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो स्मार्ट फ़ैन है, ये है ऑटोमबर्ग के स्मार्ट फ़ैन, इसका भी रिव्यू चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हो। ये भी एक बहुत ही बढ़िया फ़ैन है और इसका स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त है। सो इसका भी रिव्यू भी चैनल पे है, तो आप जाके देख सकते हो। सो इस होल के थ्रू ही सारे कनेक्शन, सारे वायर्स आउटडोर तक जाएगा और इस इंडोर सेट को ठीक से इस प्लेट के ऊपर फिक्स किया जाएगा अभी। उसके बाद ही जो है जो आउटडोर का जो सेट है उसको बाद में इंस्टॉल किया जाएगा। सो ऑलमोस्ट इंडोर का सेट यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आउटडोर का सेट होना बाकी है, तो अभी चलता है आउटडोर सेट करने। सो वॉल माउंट करने के लिए जो ब्रैकेट दिया जाता है उसी में सारे नट्स और फर्स्ट नट दिया जाता है, उसी को आपको दीवार पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो कॉपर वायर दिया जाता है, एक मोटा होता है और एक थिन होता है, यानी कि पतला होता है, उसको दोनों को एक साथ रख के उसको ठीक से रैपिंग किया जाता है। तो कुछ इस तरह से पहले एक टाई को बांध लेना है, उसके बाद प्रॉपर अलाइनमेंट से इसको रोटेट करते हुए लास्ट तक आना है और इसको रैप कर देना है ठीक तरीके से। इसके बाद एक छोटा वाटर पाइप लेके आपके वाटर पाइप को एक्सटेंड कर देना है और उसके बाद जिस दीवार पे आपका एसी लगेगा, यानी कि एसी का आउटडोर लगेगा, उसमें आपको ये ब्रैकेट को फिक्स कर लेना है। सो उसके बाद जो पाइप इंडोर से निकला था उसको, अभी जो पाइप हमने रैपिंग किए उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है और इसका नट ठीक से यहाँ पे लगा देना है। अगर ठीक तरीके से अगर नट नहीं लगेगा तो आपका जो गैस से एसी का वो निकल सकता है। सो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेंच से इसको टाइट कर देना है ताकि कोई लीकेज ना रहे। उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर आपका जो आउटडोर है उसको रख के नट से उसको फिक्स करना है। आउटडोर फिक्स हो जाने के बाद आपको बाकी जो वायरिंग है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है और अर्थिंग को भी सही से यहाँ पे लगा देना है।
कनेक्शन करने के बाद जो कॉपर वायर है उसको ठीक तरीके से यहाँ पे लगा के नाट को टाइट कर देना है। सो ये वाला मोटा वाला जो पाइप है ये इंडोर से कंप्रेसर तक जो गर्म गैस होता है वो आता है, यानी कि कंप्रेसर उसको सक्शन करता है और कंप्रेसर से जो ठंडा हवा यानी गैस जो है वो नीचे वाला सरू पाइप से इंडोर तक जाता है। सो आपको ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर तरीके से फिट हो। अगर ये प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होता है या लूज़ रहता है तो आपका जो गैस है वो निकलने के चांस ज़्यादा रहता है। कॉपर पाइप को ठीक से इंस्टॉल कर लेने के बाद एलन की से इसको ठीक से टाइट कर देना है। उसके बाद इस कॉपर पाइप को कैप से ठीक से बंद कर देना है। उसके बाद इसका जो आउटर का जो बॉक्स है उसको ठीक से स्क्रू कर देना है ताकि ये सेफ रहे। सो ऑलमोस्ट आउटर बॉक्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब सिर्फ इसमें लाइन देने की बारी है। सो यहाँ पे मैंने पहले से ही वायर बाहर रखा था तो उसको जस्ट ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ये आ गया आपके रिमोट। तो मल्टी फंक्शनल रिमोट है LG का 6-in-1। तो सबसे पहले इसमें बैटरी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोनों बैटरी आपको बॉक्स के अंदर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम देख सकते हो, यहाँ पे 12 AM शो हो रहा है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे AC को ऑन करने के बाद ये फर्स्ट टाइम टेस्ट मोड पे रन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो LO, यानी कि यहाँ पे ये जो AC है ये फर्स्ट टाइम टेस्ट मोड पे अभी ऑन है। उसके बाद आपका जो रिमोट है उसमें टाइम सेट करना है। तो प्रॉपर टाइमिंग आपको सेट करना है। उसके बाद इस AC को 5 से 7 मिनट आपको ऑन रखना है। सो ये टेस्ट मोड में ऑन रहेगा अभी। उसके बाद आपके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना है। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप का नाम है LG AC डायग्नोसिस। तो ये आपके टेक्नीशियन प्रॉपर तरीके से AC को इंस्टॉल किया है या नहीं किया, सब इस ऐप के थ्रू आप जान पाओगे और इसका रिपोर्ट आपको LG कस्टमर केयर में भेजना है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो AC से ऑटोमेटिक सारे रिपोर्ट्स जो है इस ऐप के थ्रू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रिसीव। सो AC से सारे इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन के ऐप में आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट AC का मॉडल नेम, इंस्टॉलेशन लोकेशन, कहाँ पे AC इंस्टॉल हो रहा है और जो टेक्नीशियन आपका AC इंस्टॉल किया है उसका नाम देके आपको जनरेट करना है और सारे इंफॉर्मेशन AC के थ्रू आपके फ़ोन में आ जाएगा और ये रिपोर्ट खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो आपके फ़ोन के गैलरी में सेव भी हो जाएगा। सो AC ऑन होते ही आपको एक साउंड सुनाई देता है। उसके बाद रिमोट से आपको ऑन करना है तो आपका AC यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अभी जो है मैं आपको इस AC का जो हवा का प्रेशर यानी कि हवा का जो आवाज़ यानी कि नॉइज़ जो है वो आपको सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो फ़ैन का आपने नॉइज़ सुना है तो यहाँ पे
फ़ैन का पाँचों मोड है, F1, F2, F3, F4, F5। तो फुल स्पीड में फ़ैन चल रहा है और उसका नॉइज़ आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। सो F1 यानी कि सबसे लो फ़ैन का स्पीड और F5 सबसे ज़्यादा। तो फ़ैन का स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसमें कंफर्ट एयर भी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे एकदम एसी के सामने से वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। बट ये जो सारे जो एसी थे उससे सबसे नॉइज़लेस यही था, एलजी का 6-in-1 एसी। बट उससे ये फ़ैन 1 जो मोड है इसमें यही लेवल तक नॉइज़ आता है। तो और भी सारे फीचर्स है इस रिमोट कंट्रोलर में, तो सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करने से आपका जो टेम्परेचर है एसी का वो नीचे आएगा, यानी कि कूल में 16 तक आएगा और हॉट में आपको 30 डिग्री तक ये टेम्परेचर सेट करके देगा। सो यहाँ पे जो है कन्वर्टेबल एसी में आप एसी को 80% तक यूज़ कर सकते हो, 60% तक यूज़ कर सकते हो, 40% तक यूज़ कर सकते हो, या फिर 25% तक भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके रूम में कितने पर्सन है उस हिसाब से भी आप कन्वर्टेबल जो मोड है उसे आप इस कंट्रोलर से यूज़ कर सकते हो। सो ये एक नया फीचर्स है और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आप इस फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक जो है एसी सेंस करके जो आपके रूम के लिए सही रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाता है। सो अभी कंक्लूजन में आते हैं कि आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं। तो मार्केट में बहुत सारे एसी हैं, एसी कंपनी से। सो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है एलजी का ये 6-in-1 एसी, और बहुत सारे एसी भी था। तो सारे एसी से कंपेयर करके मैंने एसी एलजी का ही चूज़ किया, क्योंकि इसमें सारे मल्टी फंक्शनल्स ऑप्शनल है, फीचर्स है, और इसका जो पार्ट्स है वो बाकी सारी कंपनी से लेस प्राइस में मिलता है। मार्केट में अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और इसका पीसीबी का जो वारंटी है वो 5 साल है और कंप्रेसर का जो है वो 10 ईयर्स है। तो पीसीबी का भी जो चार्ज है, यानी कि आफ्टर मार्केट जो पीसीबी मिलता है उसका भी खर्चा बहुत ही कम है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया एसी है इस प्राइस रेंज में। सो यही कुछ था वीडियोस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना, चाहे बने तो भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइक्रोटेक।